Hello, good afternoon, viewers. Let's share another story. And the story is that एक बार एक डॉग होता है किसी ओनर का, बहुत ही डॉग्स आर वेरी फेथफुल टू देयर ओनर्स, कि जो कुत्ते हैं वो अपने मालिक के बड़ा वफादार होते हैं। हम सभी को पता है, जब हम घर में कोई छोटा सा कुत्ता पाल लेते हैं तो वो हमारे आगे पीछे दौड़ता है, हमारा हर कहना मानता है, बहुत प्यार देता है और प्यार लेता है हमसे। तो इन द सेम वे एक बार एक मालिक का कुत्ता होता है। मालिक बड़ा थोड़ा आलसी टाइप का होता है, तो उसने अपने डॉग को पूरा ट्रेन किया होता है हर काम करने के लिए। तो एक बार क्या होता है, वो एक स्लिप उसके गले में डाल के उसको पैसे दे के और कोई चीज़ खरीदने के लिए भेज देता है। वो कुत्ता बाय बस जाता है और शॉपकीपर के पास वो लिस्ट दिखाता है, और शॉपकीपर जो लिस्ट में सामान होता है वो सारा डाल के उसके पास से पैसे जो होते हैं वो ले लेता है, और बाकी के पैसे जो है उसके वापस वो चला जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो उसका मालिक निकलते ही, दुकान वाला बड़ा हैरान होता है। इसमें लॉजिक की ये बात है कि दुकान वाला बड़ा हैरान होता है कि एक कुत्ता सामान लेने आया है और सामान लेके वापस भी जा रहा है। मैं देखता हूँ कुत्ता और क्या क्या काम करता है, तो वो उस कुत्ते का पीछा करना शुरू कर देता है दुकान का, और पीछा करते करते उसके घर तक पहुँचता है। और जो कुत्ता होता है वो बड़ी समझदारी से बस से नीचे भी उतर आता है और बस पे चढ़ भी जाता है और सामान भी वापस लेके आ जाता है। और वो दुकान का मालिक जो है उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अपना घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसके मालिक की नींद ख़राब हो जाती है दरवाजे के खटखटाहट से, शोर से, और उसका मालिक निकलते ही उस कुत्ते को पीटना शुरू कर देता है। जब वो उसको पीटता है तो ये देखकर दुकानदार जो दूर से देख रहा होता है वो बड़ा हैरान होता है कि यार कुत्ते ने तो इतना अच्छा काम किया है, इतना सारा सामान लेके उसके लिए वापस आया, इतना उसका काम किया है, और फिर भी वो मार ही खा रहा है उससे। तो वो जब उसको पीट रहा था उसका मालिक, तो वो कह रहा था कि तुम चाबी को लेके क्यों नहीं गए? अगर चाबी लेके जाते तो दरवाज़ा आराम से खोल लेते और शोर के कारण मुझे उठना ना पड़ता और मेरी नींद ख़राब ना होती। तो इतनी सी बात के लिए उसको, कुत्ते को पीटा जाता है। और जो उसने पर काम किया है, वो जो लिस्ट के लेके सामान लेके आया उसको लिए खरीद के अपने मालिक के लिए, उसकी कोई सराहना नहीं होती। तो इस सारी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप जितना मर्जी काम कर लो किसी को खुश करने के लिए, अगर आप कोई एक गलती करते हो तो वो आपकी एक गलती जो है वो पकड़ी जाती है, और इसी एक गलती के लिए आपका अगला पिछला सारा हिसाब जो है वो क्रॉस कर दिया जाता है, और कोई उसके बदले में आपको रिगार्ड नहीं देता। तो गाइस, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिली कि आप जितना मर्जी दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए कोशिश कर लो, आप कभी भी फुली किसी को खुश नहीं कर पाओगे, फुली सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए गाइस, दूसरों की परवाह किए बिना जो आप कर रहे हो वो आप करते जाओ, और अगर दूसरों को आपके काम से खुश होना है तो वो खुश होते जाएंगे। अपनी नेचर को कभी मत बदलो। आपका अगर नेचर दूसरों का भला करना है तो दूसरों का भला करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ। रिवार्ड जो है वो कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को नहीं दे सकता। प्रशंसा के बोलने बहुत मुश्किल है दूसरों के लिए, गालियाँ देना तो बहुत आसान है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को सफल होते देखकर, सक्सेस को देखकर खुश होते हैं। ज़्यादातर तो लोग जो हैं वो जलने वाले ही होते हैं। इसलिए डोंट बॉदर अबाउट देम, और जो आपका रास्ता है उस पर चलते जाइए बिना दूसरों की परवाह किए। जैसे कहते हैं कि हाथी जो है वो अपनी मस्त चाल चलता रहता है, जो कुत्ते हैं वो आसपास भौंकते रहते हैं, लेकिन उस हाथी पे वो मस्त चाल चलता रहता है, उसको कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं होता। सो गाइस, अपने एम को, अपने लक्ष्य को फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म कीजिए और उस पर चलते जाइए, वर्क हार्ड करते जाइए। इन द एंड सक्सेस विल बी योर्स।